बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। आज हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। ये आपके पास देखें, आ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका सॉल्यूशन कॉमन हो, एक ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जिसका सॉल्यूशन कॉमन हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। विच सेटिस्फाई द सिस्टम, जब एक्स और वाई उस इक्वेशन में पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएँ तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इनमें 2 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं इस बुक में, हम वो वाले सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 2.5 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको सोल्यूशन सेट में हम राइट करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करता हूँ। देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम इस सिस्टम को लिखेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे। देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ से y का आंसर निकालेंगे। देखें, y इज इक्वल टू 1 और ये 2 दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसको क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ इक्वेशन 2 क्या है, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ y है वहाँ ये पुट कर दें 1 - 2, तो 1 - 2 एक्स होल का क्या कर लेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस इसे ओपन करें ए स्क्वायर, देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है a - b होल स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे, ए का स्क्वायर 1 होता है, बी का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 1 2 2 4, तो ये होगा 4x इज इक्वल टू 10। अब ये 4 है और ये 1 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये 10 इस साइड पर आकर क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करती हैं। मिड टर्म कैसे ब्रेक करती हैं, इस -9 को इस फर्स्ट वाले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 × 5, आंसर क्या आएगा, -45। 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें -45 है, उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, -4 है। तो यही है, दोबारा -9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -45, -9 में 5 ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा, -4। तो ये वाले 2 पेयर यहाँ लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लें, देखें 5 तो कॉमन है नहीं, इधर 9 है इधर 5, तो x कॉमन लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5x, x बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा -9। देखो यहाँ पर कोई कॉमन है नहीं, जिसमें कोई कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 सब पर डिवाइड होता है। 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 5x माइनस 9 कॉमन है, ये यहाँ से कॉमन लें। देखिए जिसका कॉमन सेट आ रहा हो सिमल्टेनियस इक्वेशन होती है, समझ आ रही होगी आपको। 5x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू प्लस 9 होगा, x क्या होगा 9/5, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x आ जाएगा। सेकंड x इज इक्वल टू +1 है, दूसरे ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमने y का आंसर निकालना है, तो y आपके पास क्या था, y था y इज इक्वल टू 1 - 2x। अब यहाँ पर पहले पुट कर देते हैं x की जगह 9/5,
y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 9/5। इसको सोल्व करें तो y इज़ इक्वल टू 1, 9 2 ज़ार 18/5। 5 इसका क्या है, एलसीएम है। 5 1 ज़ार 5, 5 कैंसल 1 और 1 18 ज़ार 18। तो y आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस 18 करेंगे, 18 में से आप 5 माइनस करें तो माइनस 13/5, बड़ी वैल्यू वाली आपके पास यहाँ पर सिंबल आएगी। इसके बाद x पुट करते हैं -1 यहाँ पर, तो y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू -1, x की जगह y इज़ इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y। अब देखें इसको मैं क्या लिखूँगा सॉल्यूशन सेट में, एस सेट कहते हैं सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट में देखें x क्या है आपके पास, x आपके पास है 9/5, ठीक है। x यहाँ लिखें 9/5, तब उस वक्त y क्या आ रहा था, -13/5, तो -13/5। अब सेकंड में देखें x आपके पास है -1, x आपके पास -1 है, तब y आपके पास क्या है 3, तो यहाँ आप 3 पुट करें। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है और ये आपके पास आंसर है। इसका क्वेश्चन 2 देखें, 3x - 2y इज़ इक्वल टू 1, x² प्लस x5 माइनस y² इज़ इक्वल टू 1। तो इसको पहले राइट करेंगे इक्वेशन को, 3x - 2y इज़ इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1। एंड x² प्लस xy माइनस y² इज़ इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से भी इसी तरह x का आंसर निकालें या y का, और किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में से हम x का आंसर लेते हैं, देखें 3x, x की वैल्यू ले लेते हैं 1, ये माइनस है, इस साइड पर क्या होगा प्लस 2y होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल लिख देंगे 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 प्लस 2y/3 पुट कर देंगे। ये देखें इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, तो x की जगह लिख देंगे 1 प्लस 2y/3 होल स्क्वायर प्लस x जहाँ है वहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2y/3 इंटू y और माइनस y² इज़ इक्वल टू 1। इसे सोल्व करें, a का स्क्वायर, अब आप लोगों को ये भी पता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आपके पास होगा a² 1, b² होगा 4y² प्लस 2ab क्या होगा 4y, और नीचे क्या आ जाएगा 9। प्लस लिखेंगे यहाँ, तो 1 प्लस 2y/3 इंटू y माइनस y² इज़ इक्वल टू 1। अब देखें 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 एंड 3 का आप एलसीएम लें, तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 एलसीएम को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करें। देखें 1 प्लस 4y² प्लस 4y/9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस लिखें 1 प्लस 2y/3 y मल्टीप्लाई बाई 9 और माइनस y² मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9। अब क्या होगा, देखें 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसल, 3 3 ज़ार 9, तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 4y² प्लस 4y और 3 3 ज़ार 9 है ना, तो ये बन जाएगा 3y, तो प्लस 3y इंटू 1 प्लस 2y और माइनस 9y² इज़ इक्वल टू 9। तो ये होगा 1 प्लस 4y² प्लस 4y, 3y को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3y को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6y² माइनस 9y² इज़ इक्वल टू 9। अब इन y रीअरेंज करें, 4y² 6y² और माइनस 9, 4 और 6 कितनी होती हैं 10, तो 10y² और माइनस 9y²। अब यहाँ 4y और 3y आपके पास क्या होगा
7y, ठीक है। ये आपके पास है +1, ये वाला 9 इस साइड पर आकर क्या होगा -9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्या होगा 10 में से आप 9 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा y², और प्लस आपके पास क्या होगा 7y, 1 - 9 आपके पास आंसर क्या होगा -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इस -8 को इन आखिरी नंबर y के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 है तो यहाँ लिखें -8 मल्टीप्लाई बाई क्या करें 1, तो आंसर आएगा आपके पास -8। आपको ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 है, जिनको प्लस माइनस करें तो 7 है। वो अगर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं ना -1 से तो आंसर आएगा -8। अगर 8 में -1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा 7। तो ये वाला पेयर ट्रू है। यहाँ लिख देंगे y² + 8y - -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन लें, y कॉमन लें तो y प्लस क्या होगा 8। यहाँ से आप क्या कॉमन लें, -1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा, देखिए जिसमें कोई कॉमन ना हो 1 होता है, y + 8 इज इक्वल टू 0। अब इस बोथ साइड से क्या कॉमन है, देखें y + 8 कॉमन है। अब y + 8 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे y + 8 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, एंड y - 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। y इज इक्वल टू क्या होगा -8, ठीक है, और y इज इक्वल टू आ जाएगा +1। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आए हैं आपके पास y के, इनको हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 प्लस, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है x इज इक्वल टू 1 + 2y/3। तो x आपके पास आंसर क्या है y का 8 -8 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें -8, तो x इज इक्वल टू 1 + 2 × -8 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3। तो x इज इक्वल टू 1 - 8 2 कितने होते हैं 16 बाय क्या हो जाएगा आपके पास 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा -15/3, 3 5 = 15, x आपके पास होगा -5। ओके, अब y आपके पास सेकंड आपके पास y क्या आया है, y आपके पास आया है 1। तो यहाँ आप y आप क्या पुट करें 1 पुट करें। x इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 1 + 2/3 और x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/3 कैंसल। तो x का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट में हम इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट बनता है -5x, पहले x लिखते हैं, तब आपके पास y क्या था -8 था। ओके, अब x आपके पास 1 है, तब y आपके पास क्या था 1 था। ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें 3x + y + 3 इज इक्वल टू 0, x + 1² - 4 × x + 1 - 6 इज इक्वल टू y। तो इसको पहले राइट करें 3x + y और +3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास 1 है। इसी तरह x + 1² और -4 × x + 1 और -6 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन आपके पास क्या है 2 है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये कुछ बाकी क्वेश्चन जो पहले मैंने 2 किए उनसे थोड़ा ये डिफरेंट है, इनको ओपन करूँ मैं। अगर इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं इक्वेशन 2 को ओपन करूँ अगर इसको, तो क्या कैसे ओपन होगा, देखो फार्मूला है a² + b² + 2ab। तो इनको मल्टीप्लाई करूँ -4x -4 -6 और ये y इधर क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x², 4 - 2 4 + 2 आंसर क्या आएगा -2x। अब ये -4 है और -6 है, -10 है, -10 में +1 आप करें तो क्या आ जाएगा -9 और ये आपके पास है -y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करें x² -2x -y -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करें, इस इक्वेशन से आप y का आंसर निकाल लें। तो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर अगर हम 1 को सोल्व करें तो y इज इक्वल टू होगा -3x
-3। तो y इज इक्वल टू माइनस लिखें, यहाँ 3 कॉमन ले लें, x प्लस क्या लिख लें 1। इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन नंबर ये आपके पास है 3। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जहाँ y है वहाँ ये लिख देंगे -3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये लिखें आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और यहाँ y की वैल्यू क्या है आपके पास -3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या लिखेंगे 3x, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 क्या होगा x, 3 माइनस 9 क्या होगा 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आएगा -6। दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें -6 है, उनको ऐड करें तो 1 है। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो रिजल्ट आपके पास -6 आएगा। अगर मैं क्या करूँ 3 में -2 ऐड कर दूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लूँगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूँगा 3x और -2x और -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लूँ तो क्या आएगा x प्लस 3, -2 कॉमन लूँ तो क्या आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 फिर कॉमन है तो x प्लस 3 को मैं क्या लेता हूँ यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर इसको फिर सॉल्व करता हूँ। देखें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा -3 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा +2। अब इनको हम ना y, जहाँ हमने y फाइंड किया था वहाँ पुट कर देंगे। तो y आपके पास क्या था -3x और -3, जहाँ x है वहाँ -3 पुट करें, y इज इक्वल टू -3 इंटू -3 y क्या हो जाएगा 9 -3, y क्या होगा 6 होगा। फिर y पुट करें 2, तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 -3 y -6 -3, तो y आपके पास क्या होगा -9 होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे x आपके पास -3 था, तब y आंसर देखो -3 पुट किया तो y का आंसर क्या आया 6, ये पुट किया। x आपके पास 2 था तो y जब का आंसर क्या आया आपके पास, जब y हमने x2 पुट किया तो y -9 आया। ये आपके पास क्या है और इसका रिज़ल्ट है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये देखें कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। ये देख ले, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे, इस तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। इसको जब सोल्व, इसे ओपन कर लें, पहले देखें a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 इधर 6x होगा, माइनस लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 4, अब ये माइनस है तो -2ab माइनस 4y इज इक्वल टू क्या लिख लें 10 लिख लें। अब ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा -4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ इसको रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस आप लिख लें 6x, फिर आप क्या लिख लें प्लस 4y, और ये 9 माइनस 4 आंसर क्या आएगा 5, और ये 10 इधर क्या होगा -10 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y और -5 इज इक्वल टू 0। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आप y का आंसर निकालें, देखें y आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस x, ये आपके पास y है। इसको कैसे में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें।
जहाँ y है वहाँ 4 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ y है तो पुट कर दें 4 माइनस एक्स होल का क्या लिख लें स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इसे ओपन करें, ए का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, प्लस लिखें 6x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 4 को x से करें माइनस 4x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8x प्लस क्या लिखेंगे 6x प्लस क्या होगा 16 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 8 और 6 कितनी होती हैं 14x और ये वाला माइनस 4x यहाँ लिख दें। ठीक है, ये माइनस 16 है प्लस 16 है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास है माइनस 5, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 14 माइनस 4x कितना होगा 10x इज इक्वल टू 5। तो x का आंसर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, 5 1 1 और 5 2 10, तो x आपके पास आएगा 1/2, ये x आ गया है। ठीक है, अब इसको हम y का आंसर निकालने के लिए लिखेंगे, इसको पुट इन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में हम इसको पुट कर देंगे ये। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, 2 एलसीएम लें, 2 4 8, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1, तो आंसर आएगा 7/2। ठीक है, इसका भी सलूशन सेट मैं यहीं पर ही लिख लेता हूँ। तो x आपके पास है 1/2, तो तब y आपके पास क्या आ रहा था 7/2। ये आपके पास क्या है इसका सलूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2x स्क्वायर माइनस 8x वाई प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। बच्चे ये टाइप्स हैं, हर क्वेश्चन मुख्तलिफ टाइप का है, ये आपने टाइप याद रखनी है। भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन कराया है उस तरह क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका सलूशन देखें, 2x स्क्वायर माइनस 8xy और प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर है 1। इसी तरह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन नंबर है आपके पास 2। तो क्या करेंगे, इसका मिड टर्म ब्रेक कर लें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई पे 2 आंसर क्या होगा 12 होगा। 2 नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें आंसर 12 है, ऐड करें तो -8 मिड वाला है। तो अगर -6 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो रिज़ल्ट कितना आएगा 12 आएगा। इन दोनों को अगर ऐड आप करते हैं तो रिज़ल्ट कितना आएगा आपके पास -8 आएगा। तो यहाँ ये लिख लें, देखें 2x स्क्वायर -6xy -2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x आप कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा x, 2 बाहर x बाहर तो x, 2 3 6x बाहर तो यहाँ आ जाएगा y। ठीक है, फिर यहाँ से आप 2y कॉमन लें -2y, y बाहर माइनस बाहर तो यहाँ आ जाएगा x, माइनस प्लस क्या होगा -2 3 6 y इज इक्वल टू 0। अब x -3y बहुत साइड पर कॉमन है, x -3y आप कॉमन लें इंटू 2x -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे x -3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x -2y इज इक्वल टू 0 कर दो। ओके, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 3y और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2y, x क्या होगा 2 से 2 कैंसल तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब इनको क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
x का आंसर है 3y, यहाँ x की जगह क्या पुट कर दें, ये वाला 3y, तो x इज इक्वल टू 3y, यहाँ x है वहाँ 3y लिख दें, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये बन जाएगा आपके पास 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 10, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 द 10 और 5 9 द 45 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2, तो बहुत साइड से आप स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें, ठीक है, कैंसल हो जाएगा स्क्वायर से, y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और नीचे लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास किसका आंसर है y का। इसी y के आंसर को दोबारा आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे यहाँ पर, तो आपके पास x आ जाएगा। देखें, पुट इन x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू क्या पुट करूँगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, बेशक प्लस माइनस आप यहाँ लिख दें, तो आपके पास x का आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2। इसको आगे भी सिंपलीफाई आप कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो कर लेंगे, तो इतना आंसर ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या की करें आप, आपके पास x इज इक्वल टू वाई था, अब आप y इधर पुट कर दें, ठीक है, अब x इज इक्वल टू वाई पुट करें, तो x स्क्वायर, अब x की जगह y पुट कर दें, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस लिख लें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास आ गया 45, ये होगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो y स्क्वायर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, तो बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले लिया हमने, 45/2 स्क्वायर रूट लिया, कैंसल, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 9 5 45, नीचे लिख देंगे स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 5/2। इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें जहाँ y है यहाँ पर, तो देखो पुट इन, इसको पुट करते हैं x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू जहाँ y है वहाँ ये पुट कर दें प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2। सॉल्यूशन सेट बुक पर मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा, आप बुक वाला लिख सकते हैं, मेरा भी लिख सकते हैं। अब देखो x आपके पास क्या है प्लस माइनस, इसको और भी सिंपलीफाई मैंने बताया कर सकते हैं, ये तो इतना ही ठीक है, क्यों करें हम ज़्यादा, तो ये होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, आपके पास x था, तब आपके पास y क्या था, y ये था प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2, ओके। अब x आपके पास है प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2, इधर ले लेता हूँ नीचे, प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 2, और तब आपके पास y क्या था प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है, ओके।